तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कहानी उस समय की है जब जोनाथन एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। वो करीब 13 साल का था जब उसके साथ ये किस्सा घटा। एक दिन जब वो बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ रहा था, तभी अचानक से एक जूनियर टीचर भागते हुए उनकी क्लासरूम में आई और प्रोफेसर के गाल में कुछ कहकर वहां से चली गई। प्रोफेसर ने अपना सेशन उस दिन के लिए वहीं खत्म कर दिया और फिर सभी बच्चों को बताया गया कि स्कूल की पास वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ है कि पूरे स्कूल का लॉकडाउन कर दिया गया है और किसी को भी अपने हॉस्टल या स्कूल से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। असल में स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में एक पागल सीरियल किलर ने कुछ लोगों का मर्डर कर दिया था और स्कूल के आसपास ही घूम रहा था। इसलिए जब तक पुलिस उस सीरियल किलर को नहीं ढूंढ लेती, तब तक उसने स्कूल को बंद करवा दिया था। उस सीरियल किलर ने जिन भी लोगों को मारा था, उनका दाहिना हाथ उनकी बॉडी से मैच कर रहा था। ये सारी बातें स्कूल के गार्ड ने एक सीनियर को बताई, जिसने पूरे स्कूल में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया। ये बात जानकर स्कूल के सभी बच्चे बेहद डरे हुए थे। इन सब के बीच जोनाथन के साथ एक और अजीबोगरीब चीज हो रही थी। जब से स्कूल का लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसे रोज रात अचानक उसे बैकयार्ड से किसी आदमी के जोरों से चीखने की आवाज आती थी। ताज्जुब की बात यह थी कि यह आवाज उसके अलावा और कोई नहीं सुन पा रहा था। एक रात जब वो सो रहा था, उसे फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार वो हिम्मत करके हॉस्टल के बैकयार्ड में जा पहुंचा। उसने देखा कि बैकयार्ड की घास पर लाल खून पड़ा हुआ था। उसने उस खून को फॉलो किया और उसे दिखा कि पीछे गार्ड के होटल के पास एक बड़ी सी बोरी पड़ी है, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही हैं। ये देखने के बाद जोनाथन अपने हॉस्टल वाले को बताने के लिए गया, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई बोरी में से बोल रहा है और वो पीछे मुड़ा और उस जो नजारा उसने देखा, उसे देखने के बाद वो सुन पड़ गया। उस बोरी में से एक कटा हुआ हाथ निकलकर जमीन पर रेंगता हुआ आ रहा था। 13 साल का जोनाथन ये देखने के बाद बेहद घबरा गया और चीखते हुए वहां से भागा। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा कि वो बोरी उन सभी कटे हुए हाथों से भरी हुई है, जिनको उन सीरियल किलर ने मारा था, और सभी वो हाथ रेंगते हुए उसके पीछे आ रहे हैं। जोनाथन जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। उसकी चीख सुनने के बाद हॉस्टल वार्डन और बाकी लोग भी वो बोरी देखने के बाद स्कूल प्रिंसिपल ने पुलिस को फोन किया और वहां बुलाया। स्कूल टीचर्स सभी बच्चों को एक हॉल में लेकर चले गए और उन्हें अंदर से लॉक कर दिया। जोनाथन अब भी जोर से रो रहा था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच गई और उन्होंने उस सीरियल किलर को ढूंढ निकाला, जो स्कूल में ही एक क्लासरूम में छुपा हुआ था। जोनाथन ने उस रात जो महसूस किया वो सच था या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो सच में बोरी उन्हीं सब लोगों के कटे हुए हाथों से भरी हुई थी, जिन्हें उस सीरियल किलर ने मारा था। उस दिन के बाद स्कूल का रूटीन तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जोनाथन को आज भी वो खौफनाक सपना आता है, जहां एक कटा हुआ हाथ रेंगते हुए उसके पास आ रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मूजी मैन ऑफिशियल, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप
कोई भी हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।